ओम ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंदो विषम गरलो जही पान किय तिहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मोरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। संपूर्ण शंकाओं का समाधान केंद्र होते हैं गुरु महाराज। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मोरे, सबको दीन्हा मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर भगाया पूर्ण परमानंद लखाया, घट घट ज्योति संभारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भवसागर में नीरे अपारा डूब रहो नहीं मिलत किनारा, पल में लीन उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण
कमल बलिहारी रे। जोग जुगुति गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई। मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोलो गुरुदेव भगवान की। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। घूम रही माया ठगनी, ये गुरु गोरखनाथ जी का भजन है। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का बंधन ये जग सारा, पल की नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी। गठरी पूर्ण पुरुषार्थ। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचत जेही। कुछ तो पुण्य रहा होगा कि हमें मानव तन मिला, पशु पक्षी नहीं मिले बने। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का बंधन ये जग सारा, पल की नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी। ऊपर तेरे ऊंचा पर्वत, नीचे गहरी खाई रे। हिमालय में पहाड़ ऐसे काट के बीच से रोड बनाया गया है, गाड़ी जाने भर का रास्ता। थोड़ा बहक जाए, कई किलोमीटर नीचे चली गई पता ही नहीं चला। गाड़ी दोबारा वो कबाड़ काबिल रह जाती है बस, और जो उसमें बैठे होते हैं वो भी पोस्टमार्टम काबिल नहीं रहते। ऊपर से वो गीला पहाड़ कब गिर जाए, जब गिरे तो 10-20 हजार हाईवा तो गिरेगा ही कम से कम। यही है जीवन। ऊपर तेरे ऊंचा पर्वत, नीचे गहरी खाई रे। प्राण पखेरु जो आया है जाएगा तो जरूर एक दिन। प्राण पखेरु उड़ेंगे जब तब, चलेगी ना चतुराई रे। फिर क्यों करता मेरा मेरा, बीती जाए उमरिया रे। घूम रही माया ठगनी, घूम रही माया ठगनी। ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का बंधन ये जग सारा,
पल की नहीं खबरिया रे, घूम रही माया ठगनी। जितना भी हो सके भला कर, इसी में तेरी भलाई रे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भला करोगे तो भला पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। जितना भी हो सके भला कर, इसी में तेरी भलाई रे। दीन दुखी के काम में आ, जीवन की यही कमाई रे। भले बुरे हर काम पे उस मालिक की कड़ी नजरिया रे। घूम रही माया ठगनी, घूम रही माया ठगनी। ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का बंधन ये जग सारा, पल की नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी। सुतदारा अरु कुटुंब कबीला, ये सब मोह का बंधन रे। ये माता पिता भाई बहन पति पत्नी लड़का बच्चा, गुरु गोरखनाथ कहते हैं ये मोह का बंधन है। क्या इन्हें छोड़ दें? गुरु गोरखनाथ कहते हैं नहीं। 84 लाख योनियों में, ध्यान से समझना, दुखी है तो केवल मनुष्य। ये जो काम करता है बदले के भावना से करता है, भविष्य का देख के करता है। बच्चे को पढ़ाए लिखाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर कमाएगा, वृद्धावस्था में हमारी सेवा करेगा, हमारे काम आएगा। जो कुछ करता है बदले की भावना से करता है। और इसलिए दुनिया में जितनी बीमारियां हैं वो सब मनुष्य के लगी हैं। एक बीमारी की दवा ये लोग खोजते हैं तो दूसरी बीमारी तैयार हो जाती है। जितना आप लोग अपने घरों में परिश्रम करते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा हम लोग आश्रम में किए हैं। अभी भी जो आदेश उसका पालन। आप लोग बदले की भावना से करते हैं। हमें भगवान ने इस संसार में भेजा, परम पिता सर्वशक्तिमान। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। अरे गाय भैंस के बच्चा होता है ना, बच्चा बाद में आता, उसका भोजन दूध भगवान पहले बना के भेज देते हैं। फर्ज मान के नहीं करते। पक्षी भी घोंसला बनाता है, घर बनाता है, शादी विवाह करता है, बाल बच्चे पैदा करता है, कठिन परिश्रम करके पाल पोस के बड़ा करता है। और जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े होने काबिल हो जाते हैं, चोंच मार के भगा देता। वो ये नहीं सोचता कि ये वृद्धावस्था में हमारे काम आएंगे। अरे हमारे काम वो आएगा जिसने हमें भेजा है। वो सर्वशक्तिमान है, जिसकी हम संतान हैं, जिसने हमें बनाया है। वो हमारी मदद करेगा। जिसको हमने पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, जो हमारे टुकड़ों पर पला है, वो क्या हमारी मदद करेगा? हमारी मदद वो कर सकता है जिसके टुकड़ों पर हम पल रहे हैं। इसीलिए जितनी रोग बीमारी हैं वो सब मनुष्य के। अब मनुष्य अगर कोई पशु पक्षी पाल ले तो वो भी बीमार होने लगता है। और जो मनुष्य से दूर है वो सुरक्षित है। रहीमन बहु बेसज करत, ब्याद न छाणत साथ,
खगमृग बसत अरोग बन हरि अनाथ के नाथ। वही पशु पक्षी जंगल में रहते हैं तो कोई बीमारी नहीं, और आदमी पाल ले तो आदमी की संगत से आदमी की बीमारी उनके ऊपर भी पहुंच जाती है। इसलिए फर्ज मान के पालन पोषण करो, अच्छा से अच्छा। भरोसा रखो तो उसका जिसने आपको भेजा है। सुतदारा अरु कुटुंब कबीला ये सब मोह का बंधन रे। सच्चा है संसार में तो बस केवल अलख निरंजन रे। ओढ़ ले तन पे अलख नाम की फिर से नई चदरिया रे। घूम रही माया ठगनी, घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का बंधन ये जग सारा पल की नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी। अंत में गुरु गोरखनाथ कहते हैं, खाली नहाए धोए से काम न चली, साधक की पुकार कैसी होनी चाहिए। नदी नाला आकाश पवन से पूछूं तेरा ठिकाना रे। नदी नाला आकाश पवन से पूछूं तेरा ठिकाना रे। ढूंढ ही लूंगा एक दिन चाहे जीवन पड़े गमाना रे। ढूंढ ही लूंगा एक दिन चाहे जीवन पड़े गमाना रे। भले बुरे हर सुन के मेरी पुकार ही लेगी, ऊंची तेरी अटरिया रे। घूम रही माया ठगनी, घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का बंधन ये जग सारा पल की नहीं खबरिया रे। घूम रही माया ठगनी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। देव दनुज किन्नर नरसेनी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। महात्मा लोग स्नान करके, कल्पवासी लोग स्नान करके अपने अपने घर वापस, जो जहाँ से आया था वो वहीं वापस पहुँच गया। जितना आगे चला उतना बैक, हिसाब बराबर। याज्ञवल्क जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क परम तत्व परमात्मा, परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी याज्ञवल्क जी को उनके शिष्य भरद्वाज जी ने पैर पकड़ के रोक लिया। गुरु महाराज ये बतावें, अरे कोई एक दिन नहाता है अमावस, तो कोई बसंत पंचमी, कोई पूरा माघ भर। हम 12 महीने यहीं रहते हैं, संगम के तट पर हमारा आश्रम है। मैं 3 बार नहाता हूँ, त्रिकाल संध्या करता हूँ। जब अपने अंदर झांक के देखते हैं तो वही काम क्रोध लोभ मोह सब ज्यों का त्यों भरा पड़ा। हमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
कुछ दया करें गुरु महाराज। गूढ़ो तत्व ना साधु दुरामई आरत अधिकारी जहाँ पावे। कहा मन पूरी तरीके से अशांत रहता है। बाबो बन गए, घरों दुआर छूट गया, लंबा समय बीत गया, लेकिन अभी तक सुख शांति नहीं मिली। तो याज्ञवल्क्य जी बताने लगे, अब रघुपर पद पंकुर ही धरि पाई प्रसाद, बरनहु कहूँ जुगुल मुनि वर्ज कर, मिलन सुखद संवाद। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, इन नहाए से शांति नहीं मिलेगी, ना सुख मिलेगा। सुख मिलेगा तो केवल भगवान के भजन में। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, और रघुपति भगति बिना सुख नाही। का वेद शास्त्र पुराण जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं सब कहते हैं, सब में एक ही बात है, राम भजन बिन सुनो खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। जीवन का दुख नहीं शांत होगा न समाप्त होगा बिना भगवान के भजन के। सुख है तो केवल भगवान की भक्ति में। अपने से ज्यादा किसी का वैभव संपन्न जीवन देखते हैं तो सोचते हैं वो हमसे ज्यादा सुखी है, वो आपसे ज्यादा दुखी है। गरीब को एक ही चिंता होती है, रोटी कपड़ा मकान। रिक्शा चलाने वाला भरपेट खा लिया, जूते खेत में सो जाएगा, ना मच्छर का पता चलेगा न बिस्तर का पता चलेगा। और जिसके 10-20 फैक्ट्री चलती हो, बिना दवाई नींद की गोली खाए नींद नहीं आएगी, उसी कमरे में आधी रात तक घूमेगा। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा के भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र के भारी। इंद्र कहें सुखी चतुरानन, चतुरानन कहें सुख शंभु के भारी। तुलसीदास विचार कहें बिन राम भजन सब दीन दुखारी। बिना भगवान के भजन के सुख कहीं है ही नहीं। तो आज लोग इतनी ठंडी में, अरे आधी रात से नहा रहे हैं, कहाँ कहाँ से पैदल चल के आए हैं। नहा लें, डुबकी लगा लें, ओ पाप धुल जाएंगे। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरी ये सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन के, बिना भक्ति भाव के आप पार नहीं हो सकते। तो सुख है केवल भगवान की भक्ति में। और ये मेला पूरा भक्ति भाव का मेला है। भक्ति भाव से लोग यहाँ आते हैं। विचार किया जाए भक्ति है क्या। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। लोग रोते हैं, गाते हैं भगवान के लिए, घंटी बजाते हैं, रामायण गीता भागवत पढ़ते हैं, स्तुति पूजा करते हैं। अच्छी बात है, ये श्रद्धा है। लेकिन इस सब के बावजूद भक्ति अलग है। दो शब्द हैं, एक विभक्ति और एक होता है भक्ति। ये माइक है, इसको यहाँ से खोल दिया जाए, ये दो भागों में विभक्त हो गया, बंट गया, फिर जोड़ दिया गया, ये है भक्ति, एक हो गया। हम हैं कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। हम भगवान की संतान अलग हो गए, माया के फंदे में आ गए,
जैसे बंदर को मदारी नचाता है डंडा के बल पर। तोता पिंजड़े में बंद है, पालने वाले के अधीन है, भोजन देगा तो पाएगा नहीं, मर जाएगा। ऐसे जीव माया के अधीन है, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया के अधीन नाच रहा है, जैसे कोई राजा महाराजा है, उसका लड़का है तो राजकुमार, पूरी स्टेट का मालिक है, भावी सम्राट, पागल हो जाए, सड़क पर छिलके उठा के खाएगा, उसे पता ही नहीं कि मैं राजकुमार हूं। ऐसे जीव माया के अधीन जहां हुआ, भूमि परत भा डाभर पानी, तिम जीवई माया लिपटाने। माया के अधीन हो गया, उसे पता ही नहीं कि हम किसकी संतान हैं। और वनवास काल में लक्ष्मण ने भगवान राम से 5-7 प्रश्न किए। प्रभु विद्या क्या, विद्या क्या, माया क्या, ब्रह्म क्या, सुख का स्रोत क्या। भगवान राम ने कहा भगति तात अनुपम सुख मूला। भगवान की भक्ति अद्वितीय सुख का स्रोत है। आप भगवान है तो दे दें, भगवान कहे दे हम नहीं सकते। मिले जो संत होई अनुकूला। यदि कोई संत दया कर दे तो वही दे सकते हैं। जिस कमरे में भक्ति रखी होती उसकी चाबी संत के पास होती है, गुरु के पास होती है। आगे भगवान राम पंपा सरोवर पर पहुंचे, सीता का पता लगाते लगाते सबरी मिली। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? कहा केवल हम आपकी भक्ति चाहते हैं, लेकिन ये मिलेगी कैसे? भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्ति बताई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथ भगति मम गुणगन करई कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम्मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखी पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। 9 प्रकार की भक्ति बताए, ध्यान से समझना। भक्ति स्वयं में एक है, उसकी 9 अवस्थाएं हैं, 9 स्तर हैं। मिले जो संत होई अनुकूला। भक्ति संत के द्वारा प्राप्त होती है। अरे पैसा बैंक में रखा है, सिग्नेचर मैनेजर का होगा तभी मिलेगा। तो भगवान की भक्ति में जब तक गुरु का सिग्नेचर नहीं होता वो मिल ही नहीं सकती, भगवान भी नहीं दे सकते। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संत की संगति, गुरु की संगति। जब तक मिलेगी नहीं, गुरु महाराज नहीं मिलेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं है हम पूजा पाठ कैसे करें, भक्ति भाव करें तो कैसे करें। अरे छोटे बच्चा के सामने डिग्री क्लासेज की किताब खोल के रख दो, कहाँ समझ पाएगा। जितने ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, कल हम बताए थे ये सदुक्कड़ी भाषा है, यौगिक शब्द को उसका प्रयोग किया गया है, वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संत की संगति। जब संत मिलेंगे तो हमें पता चलेगा। अगर कॉपी किताब से बच्चा पढ़ जाए तो अध्यापक की फिर जरूरतें क्या रह गई, विद्यालय की जरूरतें क्या रह गई।
बिना गुरु के भजन हुई जाए, भक्ति हुई जाए, तो फिर गुरु की जरूरतें क्या रह गई। प्रथम भगत संतन कर संगा, पहले भक्ति संत की संगति है, तब हमें पता चलेगा। महाराजा मनु 80 वर्ष की उम्र हो गई, होई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। मन में बड़ा दुख हुआ, सब कुछ तो हमने पा लिया, लोग मुझे महाराज महाराज कह के प्रणाम करते हैं, चक्रवर्ती सम्राट। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। 80 साल की उम्र है, पता नहीं कितने दिन चले हैं, हमारा क्या होगा। आयु के दिन जैसे ही बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही ये जिस काम का मनुष्य के अंदर जितना ज्यादा दिन जो काम कर लेता है, उतने ज्यादा उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है। ऐसे ही माया में जो ज्यादा दिन रह लेता है, माया का अनुभव उसके पास हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। देखने में तो लगेगा कि अब बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, इनसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, जबकि जवान से ज्यादा माया उनके ऊपर हावी है। हम खाते चूना वाली सुरती, रात में सो गए और जहाँ नींद खुली 2 बजा हो चाहे 1 बजा हो, ध्यान गुरु महाराज के चरणों में, श्वास भगवान के नाम में, और हाथ सुरती के डब्बा पे। ये 20-25 साल का एक्सपीरियंस है जो तुरंत अटैक करता है। ऐसे जितने उम्र बढ़ती चली जाती है, वो माया का एक्सपीरियंस, शरीर वृद्ध होता जाता है, लेकिन मन उतने ज्यादा सबल होता जाता है। उतना लंबा एक्सपीरियंस उतने ज्यादा मजबूत होता जाता है। महाराजा मनु के मन में विचार आया, ये ऋषि महात्मा जंगल में रहते हैं, ये भी 2 हाथ पैर वाले मनुष्य हैं, हम ही लोगों के बीच में पैदा हुए हैं, इनके अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह होगा। यदि होता तो संसार में आ गए होते, गृहस्थी में फंस गए होते। ये क्यों नहीं फंस रहे हैं, बच के निकल रहे हैं। चलो चलते इनसे बात करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी उनकी साधना में अंतर हो। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेती गवन बन कीन्हा, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्ध जाता, बसई जहाँ मुनि सिद्ध समाजा, ताही हरस गए मनु राजा। नैमिषारण गए, ऋषियों से मिले। मनुष्य कहीं जाता है तो पहले जो अपने अंदर है वो पूरा बता देता, उड़ेल देता अपनी उपलब्धियां, हम जिंदगी भर का किए। वही महाराजा मनु ने बताया, बाबा लोग चुपचाप सुनते रहे। जब बोल के खाली भये तो कहे महाराज, अरे हम कहाँ अपने बात बताते रह गए, अब आप बतावें, क्या पूछना चाहते हो। कहे पूरा जीवन हम आध्यात्मिक राजा थे, धर्मात्मा राजा थे, पूरा जीवन हमने शास्त्र विधि से प्रजा का पालन किया, साधना भी खूब की, लेकिन मन रोज का रोज, मन और इंद्रियां अनियंत्रित होती जा रही हैं। ऋषियों ने कहा, राजन आपने किसकी किसकी पूजा की तो सब बताया। महात्माओं ने कहा, राजन आपकी साधना की विधि गलत थी, आप पूजते रहे देवी और देवताओं को, और हम आराधना करते हैं भगवान की। ये देवी देवता अग जग जीव नांग नर देवा, तात सकल जग काल कलेवा। मानव दानव देवता ये सब नाशवान। लोग सोचते हैं हम पूजा पाठ करेंगे, देवी माई प्रसन्न होंगी,
या कोई प्रसन्न होगा, फिर प्रकट होगा, कहेगा हमसे वरदान मांगो, तो हम बताएंगे हमें क्या क्या चाहिए। ये अदृश्य सत्ता नहीं। महाराजा मनु और रानी शत्रुपा कश्यप अदिति के रूप में पैदा हुए। महाराजा कश्यप के 3 रानियां थीं, अदिति, दिति और दनु। अदिति से देवता उत्पन्न हुए, दिति से असुर उत्पन्न हुए और दनु से दानव उत्पन्न हुए। सब आपस में सगे भाई थे, सौतेले भाई थे। जिंदगी भर मारपीट, लड़ाई झगड़ा, संपत्ति के बंटवारे के लिए, जैसा सबके घर में होता है। देवता सबल हों तो असुरों के हक पे कब्जा कर लें, असुर सबल हों तो देवताओं के हक पे कब्जा कर लें। मनुष्यों के बीच में इनका शादी विवाह, खान पान, उठना बैठना था, बराबर वाला मामला रहा। देवराज इंद्र की बिटिया थी जयंती, लड़के का नाम जयंत था, बिटिया का नाम था जयंती। उसका विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ हुआ था। एक बिटिया पैदा हुई देवयानी, विवाह हुआ महाराजा यायाति से, यदुवंश की उत्पत्ति हुई। मनुष्यों में शादी विवाह होता था। जामवंत की बिटिया जामवंती का भगवान कृष्ण के साथ विवाह हुआ था। आपस में खान पान, बैठना उठना चलता था। राजा दशरथ जब स्वर्ग जाएं, आंगे हुई सुरपत जही लेही, अर्ध सिंहासन आसन देही। देवराज इंद्र उठ के जाएं, 200-500 मीटर दशरथ को रिसीव करें, ला के अपने सिंहासन पर बैठा लें। जब हमारे दरवाजे कोई हमसे श्रेष्ठ आता है तो उसके अभिवादन में चल के जाया जाता है रिसीव करने के लिए। मतलब राजा दशरथ देवराज इंद्र से बड़े थे, तब वो उनको रिसीव करने जाते थे। क्यों? सुरपति रही बाह बल जाके। देवराज इंद्र का स्वर्ग का साम्राज्य महाराजा दशरथ के बाहुबल पर टिका था। असुर जब स्वर्ग पर हमला करें, देवताओं को कि बढ़िया स्वर्ग, बढ़िया घर अपना ले लिए, हम कमजोर रहे तो हमें खराब वाला दे दिए। यही घरों में झगड़ा होता है ना, बंटवारा को। जब स्वर्ग पर असुर चढ़ाई करें, देवता महाराज दशरथ को बुलावें, दशरथ जाए मार के खदेड़ दे। 2-4 बार पराजित होने के बाद असुर चुप लगा लिए कि अब दशरथ के मरे का इंतजार करो, जब ये मर जाएंगे तब हम लोग हमला बोलेंगे। श्रवण कुमार महाराजा दशरथ के हाथों मारा गया। राजा दशरथ ने प्रतिज्ञा की, आज के बाद मैं दिव्यास्त्र नहीं उठाऊंगा। जैसे ही असुरों को पता चला, राजा दशरथ ने अपना शस्त्रागार सीज कर लिया, तुरंत फौज बनाई। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रवई सुर रमनी। रावण आवत सुनेव सकोहा, देवन तके मेर गुरु खोहा। रन मदमत्त दसौ दिस धावा, प्रतिभट खोजत कतौ न पावा। दिक्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। फौज लेके पहुंचा तो देवता घर द्वार छोड़ के भाग गए, डर के मारे। सामने पड़ेंगे तो कहीं मार न डाले। विष्णु के पास गए। देवराज इंद्र आदित्य के 12 पुत्रों में सबसे बड़े देवराज इंद्र, विष्णु से छोटे। विष्णु के पास गए, कहा चलो, ये शास्त्र भरे हैं, ये लिख, पूरा देवासुर संग्राम से 18 पुराण भरे पड़े हैं। विष्णु से कहा देवराज इंद्र ने, चलो भाई, परिवार संकट में है। विष्णु ने कहा एकदम नहीं, मैं तो भूल कर नहीं जाऊंगा, और तुम लोग भी निकल लो यहाँ से, कहीं छिप जाओ। रावण को वरदान प्राप्त है, हौ काहू के मरो न मारे,
बानर मनुज जात दुई बारे। या तो उसको बंदर मार सकते हैं या मनुष्य, दो के अलावा तीसरा कोई उसका मोर्चा नहीं थाम सकता। इसलिए उससे टकराने से अच्छा है अपन दुर्दशा कराने से कोई फायदा नहीं है। जानबूझ के छोड़ दो घर द्वार, कर लेनो दो कब्जा। जब कभी हम लोगों का समय वापस आएगा तो फिर भिड़ेंगे उससे। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गुरु खोआ। रावण, जब देवताओं को पता चला रावण क्रोध से आग बबूला होके आ रहा, सकोहा देवन तके मेरु गुरु खोआ। सुमेर पर्वत की कंदराओं में छिप गए। कई किलोमीटर गहरी गुफाएं, पता ही नहीं चले अंधेरे में कोई है अंदर की गुफा खाली है। देवता तो भाग गए, देवियां कहाँ जाती? पहले बैंक नहीं थे तो लोग घरों में पैसा जमीन अमीन में गाड़ के रखे हैं, और ये बाथरूम शौचालय वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, बाहर जाना होता था। गरीब लोग, और पहले डकैतियां पड़ा करें, तो जब डकैत आवे और फायर की आवाज़ सुनाई पड़े, लोग उठ के भागें खेतों की तरफ जान बचा के। आदमी तो भाग जाएं, बड़े घरों की बहन बेटियां वो बाहर निकलती नहीं थी तो उन्हें रास्ता मालूम नहीं, तो घर में पीछे वाली कोठरी अंदर से बंद करके 3-4 ताला। देवता तो भाग गए, सुमेर पर्वत की कंदराओं में छिप गए। देवियां और देव कन्याएं कहाँ जाती उन्हें रास्ता मालूम नहीं था। रावण पहुंचा, देखा पूरा स्वर्ग खाली। कहा तो पुष्पक विमान में इतना तेल खर्चा हुआ तो सब व्यर्थ चला गया, ये तो सब भाग गए, को मिले नहीं। ऐसा करो, कोई बात ये नहीं, ये लोग नहीं मिले, लेकिन इतनी जल्दी सब सामान उठा के नहीं ले जा पाए होंगे। घर के ताला तोड़ो, जो कुछ रखा हो सब पुष्पक विमान पर रख लो। ताला तोड़ा गया, सब सामान लोड किया। पीछे वाली कोठरी में देवियां, देव कन्याएं, रावण ने कहा इनको भी सबको ले लो। 33 कोटि करोड़ देवता, एक 25, 50 हजार विवाह किए रहा। राजा दक्ष की 27 कन्याएं अकेले चंद्रमा को ब्याही थी। अंधाधुंध विवाह, अगणित देव कन्याएं, सबको रावण उठा लाया लंका में। असुरों की आबादी कम थी, एक के हिस्सा में 2-2, 500, 1000, 2-2000 पड़ी, थोक में बांट ली। देव दनुज का गंधर्व नर, किन्नर नांग कुमारी, जीत बरस निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। अपने बाहुबल पर उठा लाया। देवताएं लौट के शाम को देखा, ताला टूटा, घर खाली, सामान गायब, बहन बेटियां गायब। कहा चलो रावण के यहाँ चलते हैं, प्रार्थना करते हैं रावण से, उत्तम कुल पुलस्त करनाती। अरे बामन हुई भाई करे, पैर ऐर पकड़े, अगर दया आ गई, एक आंख भी वापस कर दिया तो कम से कम हम लोगों का वंश तो चलेगा। ये तो सबका सन्यासी बना के चला गया। जब पहुँचे रावण के यहाँ, रावण ने कहा आ जाओ, तुम लोग आओ, यहीं रहो, हम तो तुम ही लोगों को खोजने वहाँ गए थे, भाग बड़ा घर बैठे आए, अब तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, यहाँ से यहीं रहोगे। सबकी ड्यूटी बांट दी। पवन देवता, तुम बिजली विभाग के एक सीएन, एक भी पंखा कूलर खराब तो शरीर में चमड़ी नहीं रहेगी। वरुण देवता, तुम सिंचाई विभाग देखो, एक भी फसल सूखी
पानी कम बरसा या ज्यादा बरसा तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हनुमान जी जब लंका में गए तो देखा रावण दरबार पर बैठा था। इस शनि की लोग पूजा करते हैं, को परेशान करेगा। रावण का पैर दान बना था, शनि लेटा था उल्टा और रावण उसी को ऊपर पैर रख के बैठता था सिंहासन पर। हनुमान जी पहुंचे तो देखा कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकन सकल सभीता। सारे देवता और दिक्पाल रावण के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। भ्रकुटि बिलोकन सकल सभीता, हमें का इशारा मिले हम तुरंत ड्यूटी पूरी करें, राइट टाइम। नाराज हो गया तो ऊपर ना भेज दे। रावण की सभा में, जिस सभा में देवताओं की ये दुर्दशा, उसी में भगवान का भक्त गया, उसकी चाल देखो। जब हनुमान जी गए रावण की सभा में, चला अकेल न कपि मन शंका, जिम अहिगन महु गरुण असंका। जैसे सर्पों के झुंड में गरुण जाए और भगदड़ मच जाए, जो सामने पड़ेगा वो गया पेट में, उसकी तो मौत आ गई। तो वही बताया महाराजा मनु को ऋषियों ने, कहा राजन आपकी साधना रांग, आप गलत आराधना कर रहे थे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा की संतान है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। पिता की संपत्ति में पुत्र का हक होता, अधिकार होता है। इसलिए भगवान की संतान होने के नाते भगवान की भगवत्ता में हमारा हक बनता, अधिकार बनता है। हम देवी देवताओं की संतान नहीं, रिश्तेदार आदरणीय हैं, लेकिन वो उनकी प्रॉपर्टी में आपको हक नहीं मिलेगा। 2-4 दिन रोटी खाली मिल सकती है। दूसरे, ये देवता अदृश्य सत्ता नहीं, कश्यप अदिति की संतान है। ये रहते कहाँ हैं? मंदिर में नहीं रहते। हनुमान जी लंका गए तो मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जाता अगणित जोधा। मंदिर में तो योद्धा मिले, अरे पूरा चढ़ावा अकेले खाएगा तो योद्धा नहीं हो जाएगा। आखिर ये देवता रहते कहाँ? इसी शरीर में रहते। ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। इंद्रिन द्वार झरोखा नाना, ता ता सुर बैठे करी थाना। आवत देखें विषय व्यायारी, ते हठ दे कपाट उघारी। देवताओं का निवास स्थान इसी शरीर में और इंद्रियों के दरवाजे पर, मुंह में, आंख में, कान में, नाक में, हाथ में, पैर में। आवत देखें विषय व्यायारी, सामने भोग आया, रसगुल्ला दिखाई दिया तो मुंह खुल गया आपसे आप। ते हट दई कपाट उघारी, इंद्री का भोग सामने आते उस इंद्री का दरवाजा ये जबरदस्ती खोल देते हैं। ये गेट मैन है, दरवाजों पर रहते हैं। तो महाराजा मनु से ऋषियों ने कहा, राजन आप जिन देवी देवताओं की आराधना करते थे उनका निवास स्थान इंद्रियों के दरवाजों पर है। इंद्रियों का भोग पूरा संसार है, सांसारिक वस्तु है। संसार नाशवान, जब शरीर नहीं रहेगा तो इंद्रियां भी नाशवान। और इन इंद्रियों के दरवाजों पर जो देवता रहते हैं वो भी नाशवान। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान कसम कहते हैं अर्जुन, ब्रह्मा से लेके मानव दानव देवता पूरी सृष्टि नाशवान है। राजन आप इन नश्वरों की पूजा कर रहे थे और मैं भगवान की पूजा करता हूं, परमात्मा की आराधना करता हूं। वही एकमात्र अविनाशी है। तो भगवान कहाँ रहते?
वो भी न बैकुंठ में रहते न क्षीर सागर में रहते हैं। अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान का निवास स्थान हृदय में और वो विकारों से परे हैं, काम क्रोध लोभ मोह से परे हैं, ऊपर है। देवता इसके अधीन है। हम लोग भगवान का भजन कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी दिल्ली से प्रयागराज की तरफ चले, जैसे जैसे प्रयागराज नजदीक आता जाएगा दिल्ली दूर छूटता चला जाएगा। राजन, हम लोग भगवान का भजन करते हैं। भगवान प्रकृति से परे हैं। जैसे जैसे हम भगवान की तरफ बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे ये माया प्रकृति पीछे छूटती चली गई, हमसे दूर होती चली गई। इसलिए इसका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। आप देवताओं की आराधना किए, देवता प्रकृति के अंतराल में रहते हैं, इसलिए जैसे जैसे आप देवताओं की तरफ बढ़ते गए, आप और उसी प्रकृति अर्थात माया की गहराई में डूबते चले गए। तो वही प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति है संत की संगति। जब कोई संत मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम साधना भजन करें तो किसका करें, करें तो कैसे करें, करें तो क्यों करें, ये गुरु बताएंगे। प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति है संत की संगति। जहाँ संत मिले, उन्होंने बताया कि तुम परमात्मा की संतान हो। जब लड़का को पता चल जाए कि हमारे बाप के पास उदय से अस्त तक का राज्य है, तो खुश होगा कि जब बाप का है तो हमारे ना हो ही, आखिर उत्तराधिकारी तो उसके हम ही है। तो पहली भक्ति जागृत होती है श्रद्धा भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा जागृत हुई, ये पहली भक्ति है। आगे भगवान राम कहते हैं दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कथा सत्यनारायण कलावती लीलावती की कथा नहीं, परमात्मा को पाने की विधि। जब हम सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हैं, उस वैभव के उत्तराधिकारी हैं, तो श्रद्धा जागृत हुई उनके प्रति। अब वो हमें मिले कैसे? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। परमात्मा को पाने की विधि के प्रति लगाव हो जाए, भगवान की कथा, सत्संग, ऋषि वाणी। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जब श्रद्धा जागृत हो गई तो भगवान को की कथा पाने की विधि की तरफ लगा हुआ, लग गया। दूसरी भक्ति जागृत हुई विश्वास। श्रद्धा के बाद विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांशस्त मीश्वरम। कौनो सिद्ध की बिन विश्वास, बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं प्राप्त हो पाती है। तो पहली भक्ति श्रद्धा भगवान में और दूसरी भक्ति विश्वास। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथ भगति मम गुण गण करी कपट तज गान। गुरु महाराज के चरणों की सेवा, गुरु पद पंकज से। तीसर भगति अमान, तीसरी भक्ति है गुरु महाराज के चरणों की सेवा। शुरू में लिख दिया बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सबसे पहले धरती के जीते जागते देवता हैं गुरु महाराज, उनकी वंदना की जाए। मोह जनित संशय सब हरना। मोह से उत्पन्न जितने भ्रम हैं उनको समाप्त करने की क्षमता उनमें होती है। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगत यमान। भगवान भरत जब भगवान राम के पास गए तो प्रभु करी कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भगवान ने अपने चरण चिन्ह दिए। गुरु महाराज के चरण की सेवा,
अर्थात चरणों का ध्यान। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। चरण का ध्यान करने लगे। एक तो ध्यान होता है, कोई किसी का ध्यान करता है, कोई किसी का ध्यान करता है। ध्यान का मतलब होता है याद करना, और याद आप उसकी कर सकते हैं जिसको कभी आपने एक बार कम से कम देखा है। और जब आपने देखा नहीं तो कैसे याद करोगे? तो ध्यान का मतलब होता है याद करना। तो हमने न राम को देखा, न कृष्ण को देखा, गुरु महाराज को देखा है। इसलिए ध्यान गुरु का किया जाता है। और ध्यान में जब गुरु का चरण आता है, ऐसे नहीं जो याद कर लिया। जब चरण आता तो यहां से यहां तक पूरा, इतना पूरा, नाभि से ब्रह्मांड तक पूरा पैर है। और गुरु के चरण में एक विशेषता होती है, पूरी दुनिया जबान से बात करता है और गुरु के चरण से शब्द निकलता है। भरत खड़ामुओं से पूछते थे राम जी की तो उत्तर मिल जाता था प्रश्न का, और गुरु के चरण से शब्द निकलता है, आवाज आती है, चरण बोलता है। और पूरा चरण जहां आया, दिव्य प्रकाश, दिव्य। और जैसे बड़ा चुंबक में बारीक लोहा का कण उड़ के चिपक जाए, छीनो हटाओ तो ना हटे, ऐसे मन आपसे आप चिपक जाता है और मन का बल खत्म हो जाता है। भौरा लकड़ी काट देता है, घर बना लेता है, फूल के पास जाता है तो उसके पराग के सामने बेहोश हो जाता, उसका बल खत्म हो जाता है। ऐसे गुरु के चरण के सामने बले खत्म हो गया। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगत यमान। ये तीसरी भक्ति है, गुरु के चरण की सेवा किया जाए। अरे जैसे मकड़ी वकड़ी है ना, अब पैर पड़ जाए उसके ऊपर आपका तो बन गई चटनी, मरी नहीं। मरना तो छोटी बात है, चटनी बन गई। डेथ बॉडी से पता ही नहीं चलेगा कि ये मकड़ी की है कि झींगुर की है, आकार समाप्त हो गया। ऐसे गुरु का चरण जब हृदय में आता है तो मन का आकार ही समाप्त हो जाता है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मन जाता कहाँ है? इसी त्रिगुणमयी प्रकृति में, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तम कहते हैं ज्ञान अंधकार को, जो कुछ दिखाई सुनाई देता सब नाशवान, शरीरों नाशवान। फिर भी हर आदमी ऐसे लिपटा है, आगे पीछे वाले सब चले जाएंगे, मैं सदैव इस धराधाम पे शासन करूंगा। ये तमोगुण। या तो मन इसमें भाग के जाएगा। दूसरा है रजोगुण, व्यर्थ की चेष्टा। शाम को खा के बिस्तरा पर सो गए, अब कुछ कर तो रहे नहीं हो, जब तक नींद नहीं आ रही राम 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 जपते जपते सो जाओ। लेटे लेटे एक एक लड़का के नाम 500 फैक्ट्री थ्योरीम बना रहे। रजोगुण, व्यर्थ की चेष्टा। सतोगुण, हमसे तो भजन भाव भक्ति हो ही ना, गुरु महाराज कुछ कृपा करके दे देते। और जब गुरु महाराज कृपा करके दे दें, अगर हमें मिल जाए तो कहु के ही रंग क्यों करूं नरेशु, कहु को ही नपत निकारों देसु। फलाने का तो हम सर्वनाश कर देंगे और फलाने का विकास कर देंगे। ये सत रज तम त्रिगुणमयी प्रकृति है, माया है, यही स्वभाव में प्रसारित रहती, प्रवाहित रहती। मन इसी में भाग के जाता है। मन जहाँ चटनी बना, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरण के सानिध्य में मन पहुंचा तो वो तो स्वाहा हो गया। तीसर भगत यमान, त्रिगुणमयी
प्रकृति तमोगुण रजोगुण सतोगुण, ये त्रिगुणमयी प्रकृति का समाप्त होना ही ये भक्ति की तीसरी अवस्था है। अमान, जहाँ प्रकृति समाप्त हो गई तो सम्मान निरादर आदर ही, संत सुखी विचरंत मही, वो मान और अपमान से परे है। जो गाली दे रहा उसको वो अपने लिए, अगरबत्ती घुमा रहा उसके नाम से कोई तो अपने लिए, वो कहाँ कहाँ पता लगाता घूमे कौन हमारी स्तुति कर रहा है कौन विरोध कर रहा है। वो दीवाल हो गया। सर टकराओगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, राम भर जरोखा बैठ के सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। तो गुरु का चरण हृदय में आ जाए तो ये सामान्य बात नहीं है। अंगद ने रावण की सभा में पैर जमा दिया। जो मम चरण सकस सठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी। कहा यदि मेरा चरण हिला दो तो मैं सीता को दांव पर लगा दिया, जुआ लगा दिया, दांव लगा दिया। तो अंगद ने अपना पैर नहीं रोपा था। आपकी जेब में जो पैसा पड़ा वो आपे का ना है। गुरु महाराज का चरण जब हमारे अंदर आ गया, हृदय में आ गया, तब वो हमारा हो गया, उस पर हमारा हक बन गया। और वो चरण हृदय में आ गया तो मेघनाथ समकोटिन, सुभट उठे हर्षाए, भूमि न छाड़त कप चरण, बैठे मन सकुचाए। करोड़ों कामनाएं एक साथ हैं, उस चरण को हिला नहीं सकती, वो हिल नहीं सकता। वो चरण नहीं है, भूधर है, ब्रह्मांड चक्र का कीला है, सत है सीता महारानी का, ऐसा ही कुछ है। वो ब्रह्मरंध्र का कीला बन गया, वो हिल नहीं सकता। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत यमान। जहाँ चरण हृदय में आया तो गुणमयी प्रकृति का स्वाहा होना तीसरी भक्ति। चौथ भगत मम गुण गण करई कपट तज गान। ये भक्ति की चौथी अवस्था है। कपट का त्याग करके, कपट का मतलब किसी को बेवकूफ नहीं बनाना कि तुम्हारे सनीचर लगा है पूजा कराओ हमसे, तो हरो भला हमरो भला। चौथ भगत मम गुण गण करई कपट तज जान। पट पर्दा को कहते हैं। चरण हृदय में आ गया, दिव्य प्रकाश अंदर आ गया तो उजेले में सब कुछ साफ दिखाई देता, अंधेरे में नहीं दिखाई देता। अब वो भगवान के गुणों का गान कर रहा, अर्थात जो कुछ बोल रहा है आंखों देखा हाल बोल रहा है, किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा है। बिन देखे हुआ देश की बात कहे सो कूर, आपन खारी खात है बेचत फिरे कपूर। भीतर कुछ है ये नहीं, बाहर में प्रकाश, कह कबीर कब तक हरी। ये छपरा पर की घास, बरसात में तो वो छप्परों पे घास उगाती है, बरसात खत्म तो घास खत्म। तो पुस्तक पढ़ के नहीं बोलना, आंखों देखा हाल। चौथ भगत मम गुणगन करई कपट तज गान। यहाँ दिव्य प्रकाश हृदय में आया, त्रिगुणमयी प्रकृति स्वाहा हुई तो भक्ति की चौथी अवस्था अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहम चतुष अंतःकरण की अनुकूलता। मन कुछ देखा, बुद्धि उसके विषय में निर्णय लेती है। चित्त वो प्रसक्ति है जो मन के द्वारा देखे हुए दृश्य को स्मृति पटल पर बार बार रिपीट करे, उसे चित्त कहते हैं। जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर बाद अलग अलग हो जाएंगे, ये दृश्य बार बार याद आएगा, तो ये चित्त है जो बार बार उसको रिपीट करता है। अहम कहते हैं स्वरूप को, फिर वो आदमी उसी के रंग में रंगता चला जाता है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहम चतुष अंतःकरण की अनुकूलता, एक रूपता, ये भक्ति का चौथी प्रकार की भक्ति है। ये भक्ति का चौथा सोपान है।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पहले तो हम नाम जपते थे, जो गुरु महाराज बताए। नाम जपते जपते नाम मंत्र की श्रेणी में आ गया। मन अंतर से मंत्र, मंत्र में इष्ट बंधा होता है। पहले हम नाम जपते थे राम 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 राम, ओम 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 ओम। और पता नहीं राम है भी कहीं, सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अरे ये बच्चवा के ले जा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद। धीरे से, ऐसे नहीं, बच्चे हैं वो तो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। नाम जपते जपते नाम मंत्र की श्रेणी में आ गया, अर्थात नाम में इष्ट बंध गए। हम राम राम, हर नाम के साथ स्वरूप का प्रकट होना। जैसे लड़का दूर खड़ा है, आप आवाज दे के बुलाओ तो कहेगा पिताजी आ रहे हैं, फिर चल के आ जाता है। अगर कुछ नहीं बोला, नहीं आया, तो इसका मतलब वहां तक आवाजें नहीं पहुंची, तो नाम मंत्र की श्रेणी में आ जाता है। हर श्वास में, हर जप के साथ, हर उच्चारण के साथ इष्ट की आवाज सुनाई देती है और भगवान का दर्शन होता है, इष्ट का आविर्भाव होता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जब प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है तो विश्वास दृढ़ हो जाता है। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये भक्ति का 5वां स्तर है। पंचम भजन, 5, ध्यान से समझना। विष्णु 4 भुज विद मुख चारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। विष्णु जी के 4 भुजाएं और ब्रह्मा जी के 4 खोपड़ी। विकट भेष मुख पंच पुरारी। शंकर जी 5 मुंह वाले हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। यहां से 5वीं भक्ति का मतलब गुरु 5 मुंह वाला स्वरूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। शरीर का निर्माण छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर बना है। इसके 5 विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। पैर आपका पड़े अंधेरी रात में तो स्पर्श के साथ पता चल जाएगा कि मेढक पर पैर पड़ा है कि सर्प के ऊपर पड़ा है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन 5 रूप धारण करके माया हमला बोलती है। और किसी के ऊपर 5 आदमी हमला बोल दें, एक से भिड़ेगा तब तक 4 पीछे से मारे, खोपड़ी में डंडा स्वाहा। तो ये प्रकृति 5 रूप धारण करके एक साथ हमला करती है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। विकट भेष मुख पंच पुरारी। गुरु के 5 मुख हो जाते हैं और एक एक मुख से एक एक प्रकृति को खा गए एक साथ। नहीं एक एक करके खाए, एक के खा पावे तब तक दूसरा मार दे डंडा। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचमुखी गुरु महाराज रूप रस गंध स्पर्श और शब्द 5 तन्मात्राओं से निर्मित प्रकृति को जहां ग्रस लिया तो दृढ़ विश्वास हो गया कि इन्होंने हमारी रक्षा की है, हमारी रक्षा में खड़े हैं। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। साधक की रक्षा में इष्ट गुरु महाराज खड़े हो जाते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये भक्ति का 5वां स्तर है। वेद प्रकाशा, अपौर से वाणी प्रवाहित हो जाती है।
भगवान बोलने लगते हैं, बात करने लगते हैं, उंगली पकड़ के चलाने लगते हैं, जैसे छोटे बच्चा को चलाया जाता है, इधर जा, इधर मत जा, अब सो जा, अब खा, ये खा ले, अब उठ जा, अब बैठ जा, जैसे छोटे बच्चे को बिल्कुल चलाया जाता है। अबोध वो कुछ नहीं जानता है। बिल्कुल उसी तरीके से भगवान रक्षा में खड़े हो जाते हैं, उंगली पकड़ के चलाने लगते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भक्ति का 5वां स्तर है रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, पंच तन्मात्राओं से निर्मित प्रकृति का समाप्त होना और अपौर से वाणी का प्रवाहित होना। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भक्ति का कि 6वें धरातल पर पहुंचे। छठ दमशील विरति बहु कर्मा। छठ दमशील काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये खड विकार है। काम का चिंतन आया तो कामी हो गया, गुस्सा आ गई तो क्रोधी हो गया, धन का ज्यादा चिंतन हुआ तो लोभी हो गया, लोभ जागृत हो जाता है, रूप बदलता रहता है। जो विकार जिस समय हावी है वही मनुष्य का रूप हो जाता है। तो छठ दमशील विरति बहु कर्मा, जहां पर से वाणी प्रवाहित हुई तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर खड विकारों का दमन हो गया, अस्तित्व समाप्त। जहां अस्तित्व समाप्त तो विरति बहु कर्म, अनेकों प्रकार के कर्मों से विरक्ति मिल जाती है, वैराग्य मिल जाता है। जैसे साधना काल में होता है, अब कल्पवास आप लोग कर रहे हैं, सवेरे 5 बजे नहाए के, 5 बजे नहाए के, 5 बजे नहाए के, ये दिमाग में चला करता है। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, ये आपकी बसंत पंचमी होती है। हम बताते हैं कल्पवास का मतलब है, कल्प कहते उत्थानोन्मुख परिवर्तन को। कल्पवृक्ष यहाँ है, कल्पवृक्ष की छत्र छाया में जो रह रहा है कल्पवास। कल्पवृक्ष इच्छित फल देता है, इच्छित फल बिन शिव और राधे, लाही न कोटि जोग जब साधे। भोलेनाथ कल्पवृक्ष है। भोलेनाथ हैं कौन? गुरुम शंकर रूपिणम, शिव स्वरूप जो गुरु महाराज हैं, जो महापुरुष हैं, वही कल्पवृक्ष होते हैं। उन्हीं की छत्र छाया में हम रह रहे हैं तो हमारा कल्पवास है। ये पूरा महीने भर का होता है। बसंत पंचमी बीतती, अचला सप्तमी को सैयादान होता है। जानते हैं सैयादान का मतलब? आज अमावस्या, कबीर कहे संतो अंधाधुंध अंधियारा, न अंदर विकार हैं और न भगवान है, बिल्कुल खाली रिक्त, न संसार रहा न भगवान रहा। चंद्रमा उगना शुरू हुआ कल से, शुक्ल पक्ष आ जाएगा, संसार खत्म, अंधेरा खत्म। पंचमी तिथि आई, सप्तमी को अचला सप्तमी के दिन सैया दान करते हैं। सैया दान का मतलब समझते हैं? सैया दान सन्यास का प्रतीक है। अब कल्प उत्थानोन्मुख परिवर्तन इस लेवल पर पहुंच गया, वो चारपाई का त्याग कर दिया। परमहंस महाराज से भगवान के कपड़ा उतार को रख दो, कभी इस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के नीचे। खटिया लेके कोई जाएगा तपस्या करने? यही है सैया दान, उसको हमने त्याग दिया और भगवान के भजन में डूब के लग गया। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, नाना प्रकार के कर्मों से विरक्ति मिल गई। कौन से कर्म? एक ये नियम में बना रहता है कि हमें 4 बजे नहाए के, 2 बजे खाए के, इतने बजे सोना है, एक साधक का नियम होता है। उस नियम में बंध जाता है
अरे हमें इतने बजे नहाना, अरे हमें इतने बजे रामायण पढ़ना। छठ दमशील विरत बहु कर्म, इन नियमों का पालन तब तक करना होता है जब तक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन खड विकारों का दमन नहीं होता। जहाँ इन विकारों का दमन हो गया तो भगवान इस नियम से भी छुड़ाते हैं। किसी दिन आदेश हो गया आज नहीं नहाना है तो 4 दिन तक नहाने नहीं है। और ये ऐसी अवस्था होती है कि आदेश के बाहर कुछ कर भी नहीं सकते, बलपूर्वक भगवान आदेश का पालन करवा लेते हैं। किसी दिन आदेश हो गया आज 4 बार नहाना है। एक नियम है, हम दोपहर में खाते हैं, आदेश हो गया आज दोपहर में खाना नहीं खाना है, शाम को खाना है। किसी दिन सवेरे खाना है, किसी दिन खाने नहीं है। किसी दिन आदेश हुआ आज नहीं सोना है कल सोना है। किसी दिन आदेश हुआ आज भजन नहीं करना है, खूब ध्यान में बैठो ध्यान नहीं लगेगा। किसी दिन आदेश हो गया आज खाली रात दिन भजन करना है, खूब लोगों से बातचीत करो लेकिन सर्वत्र भगवान दिखाई देंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। तो ये एक अवस्था है छठ दमशील विरत बहु कर्म, जहां अपौर से वाणी प्रवाहित हो जाती है। अपौर से वेदों को कहा गया, वो भगवान की आवाज है, वाणी उसको आप काट ही नहीं सकते। वो अपौर से है, उसका उल्लंघन करने की किसी में क्षमता नहीं है। विरति बहु कर्म, तो जो साधक का एक नियम संयम बना हुआ था, दिनचर्या बनी हुई थी, उससे भी छूट गया। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरत लगा हुआ, निरंतर लगातार सज्जन धर्मा, सत जन से सज्जन। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य भगवान है, उनका वो जन हो गया, भक्त हो गया। जहां भी उसकी दृष्टि पड़ती है वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है। कोई सामने पड़ा, लाखों लोग एक साथ सामने पड़ जाएं, कंप्यूटर इतना तेज काम करता है, पलक नहीं झपकेगी। आधा अरे एक चौथाई सेकंड के बराबर, निमेष जिसको कहते हैं, 1 सेकंड का चौथाई भाग, इतने समय में सब में गुरु महाराज दिख जाएंगे, सबका भूत भविष्य वर्तमान दिख जाएगा, आने का कारण दिख जाएगा, और किसी का अपने चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ जाएगा तब तो फिर वो छठ दमशील विरति बहु कर्म, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर खड विकारों का दमन हुआ, और साधना के नाम पर जो अनेक प्रकार के कर्म करता था वो सबसे मुक्ति मिल गई, छूट गया। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, अब केवल एक ही धर्म एक ही दायित्व तो है। अपौर से वाणी प्रवाहित हो गई है ना, उस वाणी का, उन भगवान के उस आदेश का पालन करना। परमहंस महाराज कहा वो आदेश का पालन है, भजन है, और दूसर कुछ नहीं। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। 7वें धरातल पर पहुंचा, मोहिमय जग देखा, पूरे संसार में हम ही को देखता, दूसरे को किसी को नहीं देखता। सातों सम मोहिमय जग देखा, भगवान का स्वरूप जब हृदय में आ जाता तो बाहर जहाँ देखोगे वहाँ भगवान दिखाई देते। तो सातों, तुलसीदास जी लिखे, हिमा रचित सप्त सोपाना, 7 सीढ़ियाँ हैं, शरीर में 7 चक्र हैं, सबसे नीचे मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। 7 सम केवल सृष्टि में परमात्मा है, जो जैसा था वैसे ही आज भी भगवान है, जैसे पहले रहे वैसे आज है, वैसे आगे वो रहेंगे। उनमें केवल परिवर्तन नहीं होता, और पूरी सृष्टि परिवर्तनशील है। तो 7 सम मोहिमय जग देखा है,
इन सातों भूमिकाओं में अर्थात सातों चक्रों में सम परमात्मा अर्थात ईश्वरीय दिव्यता अपौर से वाणी या भगवान की भगवत्ता प्रवाहित हो जाती है। सातों सम मोहिमय जग देखा, जहां अंदर प्रवाहित हुई तो बाहर भी दिखाई देते हैं। मोते अधिक संत कर लेखा, ये अवस्था हमने भजन करके नहीं पाई है, हमको गुरु महाराज ने प्रदान की है। मोते अधिक संत कर लेखा, वही भगवान राम सबरी से कह रहे हैं, जिन गुरु ने ये अवस्था प्रदान की है, मोते अधिक, हमसे ज्यादा उनके प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविचल भगति राम पद होई, बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। भगवान के भक्त का लक्षण क्या है? जो विश्वनाथ विश्व गुरु भोलेनाथ गुरु महाराज हैं, उनके प्रति पूर्ण समर्पण। तब आठों जथा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर खड विकारों का दमन हुआ, और ये खड विकार खडैश्वर्य विवेक वैराग सम दम प्रज्ञा और तेज के रूप में परिवर्तित हो गए। और अनेक प्रकार के कर्म जो साधक की दिनचर्या थी, इस दिनचर्या को भगवान ने छुड़ा दिया। जैसे पैर में कांटा लगा होता है ना, तो निकालने के लिए दूसरा कांटा लेते हैं, और जब पैर वाला कांटा निकल गया तो उसको भी फेंक दिया। तो ये भजन साधना का नियम जो युक्त आहार विहार गीता में आया, ये नियम तब तक पालन करना होता है जब तक अंदर विकार है। जहाँ विकार समाप्त हो जाते हैं तो ये नियम भी तो एक बंधन है, भगवान इस नियम से इस बंधन से भी छुड़ा देते हैं। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। भक्ति का आठवां धरातल है आठों जथा लाभ संतोषा। लाभ हानि सुख दुख जय विजय सब में परा समान, आठों जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखई पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे के दुख नहीं दिखाई देते। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखई जगत कैसन करई विरोध। या जो भगवान के चरणों में डूब के लगा है, जब अंदर क्रोध ही नहीं तो विरोध करेगा किससे करेगा। आठों जथा लाभ संतोषा। स्वामी महावीर साधना में तत्पर थे, बैठे थे ध्यान में, उन्हें दिखाई दिया एक कसाई आया और कान में बांस की फांस ठोक दिया, खून आने लगा। जैसे ही दृश्य सामने आया तो समझ गई ये घटना हमारे साथ घटने वाली है। सोचिए हमने अब किसी का बिगाड़ा क्या है? क्यों हमारे कान में कोई फांस धंसाएगा? हम कमजोर भी नहीं, हम इतना समर्थ हैं कि ताक दें तो दिन में रात हो जाए। तो तुरंत दृश्य सामने आया, दिखाई दिया 14 जन्म पूर्व हम राजा थे, एक निरपराध को राजमद में हमने मार डाला। वो संस्कार जागृत हुआ है, वो बदला लेने आ रहा है। तपस्या करके सब तो हमने काट दिया, एक बूंद खून बकाया रह गया है, वही लेने आ रहा है। और घंटा 2 घंटा ना आता तो वो भी कट जाता। कसाई बैल लिए जा रहा था, बैल तुड़ा के भागे, छुड़ा के भाग गए जंगल में। दौड़ते दौड़ते थक गए तो एक जगह बैठ गए झाड़ी की आड़ में। वो पीछा किए, खोजता खोजता आ गया, महावीर स्वामी को देखा ध्यान में बैठे हैं। पूछा बैल इधर गए हैं, देखे हैं आपने? कुछ बोले नहीं, वो तो ध्यान में थे, सुनाई नहीं पड़ा उन्हें। आगे बढ़ा तो देखा बैल बैठे हैं। कहा अच्छा, इसने बैलों को यहाँ ला के छिपा दिया है, चोरी की है। और ध्यान करके बैठ गया है महात्मा जी बन के, जब हम चले जाएंगे यहाँ से
तब ले जाता। रुको अच्छा चेक करें कि ये बाबा जी हैं कि चोर हैं। तो लकड़ी लिया, ऐसे ही कान में फांस धसा दी। चोर होगा तो फांस धसाने नहीं देगा, उठ के मारपीट करने लगेगा। अब बाबा जी होंगे सचमुच ध्यान में बैठे होंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो फांस धसा दी, एक बूंद खून निकला, तब महावीर हंसे उसकी तरफ ताके कहे बस जा अपने बैल ले जाओ, हो गया। तो प्रणाम किया, महाराज क्षमा करें आप तो संत हैं। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखई पर दोषा। आपन कमाई है दूसरे पे का दोष दे। महावीर स्वामी की स्वयं की कमाई थी जो सामने आया, कसाई का दोष नहीं था। अष्टधा मूल प्रकृति होती है, पांचों ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि और चित्त, इसे प्रकृति कहते हैं। ये प्रकृति आत्मा के साथ रहती है। जैसी जिसकी प्रकृति होती है, मरने के बाद उसको वही तन मिलता, वही योनि मिलती है। तो जब जन्म लेने का सिलसिला ही समाप्त हो गया तो अष्टधा मूल प्रकृति ही समाप्त हो गई। ये भक्ति का 8वां स्तर है, अष्टाधा मूल प्रकृति का समाप्त हो जाना। परमहंस महाराज को दिखाई दिया पूरी सृष्टि जलमग्न है, उसमें जले जल, उसमें सब कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी मनुष्य जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधा सब डूब रहे हैं। एक विशाल काय भैंसा है, कई किलोमीटर लंबा, भाला जैसे बाल, अरे 1000-1500 मीटर लंबी सींग है। ऐसे सींग मारता है तो कई लाख एक साथ मर जाते हैं। चींटी से लेके हाथी तक अरबों खरबों जीव रोज मरते हैं। वो यमराज महाराज की तरफ बढ़ा तो महाराज जंप लगाए आकाश में पहुंच गए। इसके बाद वो भैंसा वहीं छटपटा के मर गया, गल गया, पानी में खत्म हो गया। आकाशवाणी हुई, आज से यमराज का बंधन टूट गया। अब यमराज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर दिखाई दिया पूरी सृष्टि में चमड़े चमड़ा, चमड़ी, सबके शरीर में चमड़ी ही तो है। मनुष्य हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सभी जीव एक पेट से निकले, दूसरे में गए, तीसरे में गए, चौथे में गए। महाराज छलांग लगाए, उस घाटी को भी पार कर गए। दोबारा आकाशवाणी हुई, अब आज के बाद तुम्हारा कभी जन्म नहीं होगा, ये अंतिम जन्म था तुम्हारा। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखें पर दोषा। अष्टधा मूल प्रकृति का समाप्त होना, जो जन्म का आवरण है, शरीर है, समाप्त होना ही 8वीं भक्ति है। भक्ति का 8वां स्तर है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ये भक्ति का अंतिम स्तर है, 9वां स्तर। वो सरल हो गया। सरल का मतलब 2-2 मिला के 4 होता है। इतनी सरल बात जो बिल्कुल गधा स्टूडेंट है वो भी बता सकता है। नवम सरल। अब बाबा जी नहीं रह गया, सरल हो गया। भगवान राम कोलो भीलों से बात कर रहे हैं, पशु पक्षियों से भी बात करते थे, राजा महाराजाओं से भी बात करते थे। इतना सरल है, सबके लिए सरल हो गया। नवम सरल सब सन छल ही ना, किसी के प्रति छल प्रपंच धोखा नाम की चीज नहीं। मम भरोसे ही हरस न दीना, केवल भगवान के भरोसे रहता है। परशुराम जी जब आए तो बड़ा बीपी हाई, जनक जी से कहे ओ धनुष किसने तोड़ा, जल्दी बुलाओ, वेग दिखाओ, मूड न ताजू,
उलटूं मैं ही जहां लगतो राजू, जहां तक तुम्हारा राज हम धरती उलट देंगे। थोड़ी देर के बाद ठंडे हो गए। लक्ष्मण ने कहा कृपा बाऊ मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। कहा अब तो आप बोल रहे हैं तो आपकी वाणी इतनी अच्छी लग रही जैसे फूल झर रहा हो, थोड़ा और बोलते रहते महात्मा जी। और पहले लगे कि अब कितनी जल्दी बोला बंद करें, कहीं हमला ना कर दें, झगड़ा ना कर दें। पेड़ में फल लगता है तो वजन में डाल झुक जाती है, और जिसमें फल नहीं होता वो डाल ऊपर चली जाती है। भगवान की भगवत्ता जहां अंदर आई तो झुक गया नवम सरल, सब सन छल ही मम भरोसे ही हरस न दीना। भरोसा केवल भगवान का होता है। मोर दास काहि नर आशा, कहो तो कहा करिए विश्वासा। केवल भगवान पर भरोसा होता है। ये भक्ति का नमा स्तर है। भक्ति के 9 गुण होते हैं, समो दमो तपा शौचम क्षांतिरार्जव मेयोचे ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो 9वीं भक्ति का मतलब भक्ति के 9 गुण अंदर आ गए। भगवान राम परशुराम जी से कहे देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम प्रसाद बांटो, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब विदिते हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। काम खाली राम और तुम परशुराम। परा का भजन जागृत हो गया, साधक प्रकृति से परे हो गया। ये ब्राह्मण श्रेणी है। अहम माने हम, ब्रह्म माने परमात्मा। हमारे अंदर परमात्मा का आविर्भाव हो गया तो हम हो गए ब्राह्मण। ये 9 गुण अंदर आ गए, वो सरल हो गया। तो आप लोग आज भक्ति भाव से आधी रात से सब दौड़े हुए परेशान हुए हैं। इसीलिए हम आज भक्ति के बारे में बताए हैं। हम बता रहे थे राम का जन्म तो कल हो गया था, आगे वाला कल बताएंगे। इसलिए सुबह शाम आधा घंटा 20 मिनट भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। दुनिया में जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं वो सब अपनों के लिए कर रहे हैं। यही एक काम ऐसा होगा जो आप अपने लिए करेंगे, जिसका फल आपको मिलेगा। कम से कम इतना भजन तो करे ले कि हम मनुष्य हैं तो दोबारा हमें मानव तन मिलना चाहिए। जैसा जीवन जी रहे हैं इससे अच्छा जिए, गड़बड़ाने न पावे। तो इसके लिए भजन केवल भगवान का, भक्ति भगवान की। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्रसाद ले ले आप लोग। गुरु महाराज विराजमान हैं, उन्हीं के परमिशन पर हम बोलते हैं। मना हो जाए बंद तो तुरंत बंद। जौन भगवान बुलवावत हैं वही बोलते भी हैं, अपनी तरफ से नहीं बता सकते कुछ। आशीर्वाद ले लें, फिर मकर मध्य गौनई मुनि वृंदा। कल फिर आगे का प्रसंग कल बताएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की।